हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यह है क्लास 6 चैप्टर। आप समझ सकते हैं हमारे त्यौहार, और इसको पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसको। फ़ायदे ये, पहला कि एक तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी त्यौहारों के बारे में, ठीक है। और दूसरा ये कि इसको पढ़ने के बाद इसके पढ़ने के साथ साथ मेरे साथ से जब आप पढ़ेंगे तो आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान त्योहारों का मुल्क है। यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले एक साथ रहते हैं। हर मज़हब के मानने वालों के मखसूस अक़ीदे और रस्म व रिवाज हैं। सभी त्यौहार खुशी और अमन का पैगाम देते हैं। ये त्यौहार हिंदुस्तानी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं यानी अलग अलग पहलुओं की नुमाइंदगी भी करते हैं। जो त्यौहार पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं उनमें होली, दिवाली, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा यानी बकरीद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती और नवमी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इलाक़ाई सतह पर मनाए जाने वाले अहम त्योहारों में जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ओणम, पोंगल, दशहरा और बैसाखी वगैरह हैं। आइए आज हम उनमें से कुछ अहम त्योहारों के बारे में आपको बताते हैं। राग रंग और मस्ती का त्यौहार होली हिंदुओं का मशहूर त्यौहार है। ये त्यौहार फागुन के महीने के आखिर यानी फरवरी मार्च में मनाया जाता है। होली का त्यौहार जाड़े का मौसम ख़त्म होने और मौसम गर्मा शुरू होने का ऐलान होता है। कहा जाता है हिरण्यकश्यप नाम का एक जालिम राजा था। सॉरी गाइस, मैंने पढ़ दिया। इसको पहले ऊपर करते हैं। 1 मिनट, कॉल आ गई मेरी, तो इसको ऊपर करते हैं। राजा था, उसने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी की मेहरबानी से वो बच गया। इस कोशिश में प्रहलाद की बुआ होलिका जलकर ख़त्म हो गई। उसी दिन की याद में होली मनाई जाती है। होली से पहले लकड़ियां इकट्ठा करके एक खुली जगह पर अंबार यानी ढेर की शक्ल में लगा दी जाती हैं। रात को मुहूर्त देखकर होली जलाई जाती है। अगले दिन रंग खेला जाता है, जो आमतौर पर दोपहर तक चलता है। होली का त्यौहार ख़ास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए आज़ादी और खुशियाँ लेकर आता है। उस दिन लोग नफ़रत और नाराज़गी को भुलाकर रंग खेलते और पेज पलटते हैं। अब आपस में गले मिलते हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार कार्तिक के महीने में यानी कार्तिक महीने का नाम है हिंदी, अक्टूबर नवंबर में पूरे मुल्क में निहायत धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशहाली, रोशनी और मसरतों का त्यौहार है। खुशहाली की देवी लक्ष्मी का इस्तकबाल यानी वेलकम करने के लिए लोग दिवाली से पहले घरों को साफ करते और सजाते हैं। कहा जाता है कि दिवाली का त्यौहार पहली बार उस वक्त मनाया गया था जब रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को हराकर अपनी राजधानी अयोध्या में दाखिल हुए थे। शहर के सभी लोगों ने चिराग जलाकर अपने राजा का इस्तकबाल किया था। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह यानी जीत की खुशी में मनाया जाता है। आज भी लोग घरों और बाज़ारों में बिजली के बल्ब, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ और मिट्टी के चिराग जलाकर रोशनी करते हैं और खुशी मनाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। वो नए नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के पटाखे, फुलझड़ियाँ और अनार छोड़ते हैं। चिरागों की झिलमिलाती रोशनी और आतिशबाजी के ये मिले जुले पुरकैफ नज़ारे देखने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें देखेंगे आप, ये दो बच्चे हैं, उनकी माँ है उसकी, और ये दिए रखे हुए हैं बहुत सारे, 4 दिख रहे हैं, 5 उनके हाथ में हैं। और देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ये बच्ची है छोटी, ये देखो फुलझड़ी जला के खुश है, और ये गोल गोल क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं आप। दिवाली का एक मंजर पेश किया गया है इस तस्वीर के ज़रिए। अब अगला त्यौहार हम पढ़ेंगे गाइस, तो सुनिए। ओणम फूलों का त्यौहार है। ये जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला में सावन भादो यानी अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। जनूबी यानी कि साउथ।
उस दिन वहाँ के बाशिंदे राजा महाबली के ज़माने के अमन सुकून, खुशहाली और आपसी मोहब्बत को याद करके गीत गाते हैं। इस मौके पर औरतें और लड़कियां घरों को साफ सुथरा करके खुशनुमा फूलों से सजाती हैं। राजा महाबली और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। पूजा के बाद घर के बुजुर्ग छोटों और दोस्तों को तोहफे और कपड़े देते हैं। ओणम के मौके पर कश्तियों की दौड़ काबिले दीद होती है। कश्तियाँ यानी कि नाव, ठीक है, नाव दौड़ाई जाती है तालाब में। ये त्यौहार दरअसल सेकुलर और मिली जुली तहजीब की अक्कासी करता है, यानी कि एक इमेज फॉर्म करता है, अक्कासी करना, ठीक है। 10 ये क्या है, हाँ ये देखिए कितना प्यारा है, ये बना रखा है इन्होंने, वाह कितनी प्यारी औरतें, फूलों का इन्होंने एक स्टार बना दिया ऐसा लगता है। हाँ ये अब देखिए इसके दिन बताए गए हैं कि 10 है ना, 10 दिनों तक चलने वाला, ठीक है, ये त्यौहार हर तरफ अमन और खुशहाली का समा बांध देता है। पोंगल तमिलनाडु का ख़ास त्यौहार है। ये तमिल महीने थाई है ना, तमिल का एक महीना थाई यानी जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। तमिल है पोंगल, समझ रहे हैं, तमिलनाडु और केरला में इसे पोंगल और कर्नाटक, देखिए ख़ास बात रखिए, और कर्नाटक में संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। पोंगल कहाँ कहते हैं, तमिलनाडु और केरला, और कर्नाटका में, ठीक है, संक्रांति कहते हैं, ठीक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली। पोंगल का लफ्ज़ी मतलब है चावल की खीर, जो इस मौके पर गरीबों को खिलाई जाती है, ठीक है। पोंगल दरअसल नई फसल के कटने से पैदा होने वाली खुशी है ना, बेफिक्री और मुसर्रत यानी कि खुशी के इजहार का त्यौहार इजहार यानी कि दिखाने का है। ये 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन देखिए 3 दिन तक, इसका बात है 3 दिन पोंगल, ठीक है। पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है, भोगी पोंगल है ना, उस दिन घरों की सफाई करके बेकार और पुरानी, थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है, बेकार और पुरानी चीज़ों को जला दिया जाता है, ठीक है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल है, ठीक, उस दिन सूरज की इबादत की जाती है यानी पूजा, ठीक है, इबादत मतलब पूजा। त्यौहार का तीसरा दिन, ठीक है, मुटो पोंगल है। ये मवेशियों की खिदमत का दिन है, यानी कि जानवरों की, पालतू जानवरों की। शाम को मंदिरों में पूजा होती है ना। बाद में बैलगाड़ी की दौड़ होती है। इसमें देखिए बैलगाड़ी की दौड़ होती है। उस दिन पतंगबाजी भी होती है और शिकार भी खेला जाता है। अब देखिए ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक। ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। जब रमज़ान की आखिरी तारीख को नया चांद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे फितरा कहते हैं, रकम मतलब पैसे, गरीबों में तकसीम की जाती है यानी बांटी जाती है उसी, ठीक है। नमाज अदा करने से पहले ये काम करना है, जो फितरा है ना, जो गरीबों को देते हैं, ठीक है। हर आदमी का अलग अलग है, परसेंटेज के हिसाब से होता है वो इसी। अब देखिए गाइस, ये देखिए ये लोग, ये ईदगाह है, ठीक है, और ये आबादी से बाहर होता है ईदगाह, आप जानते हैं। और दूसरी चीज़, ठीक है, और ये 2 बच्चे हैं, इधर गले मिल रहे हैं, वो अंकल मियाँ हैं, वो अलग गले मिल रहे हैं, ठीक। तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, सब मिल सकते हैं, इट डजेंट मैटर। नमाज ख़त्म होने के बाद मिला जाता है पूरा, ठीक है। इसलिए इस ईद को ईद उल फित्र कहते हैं, यानी फित्र की वजह से। ईद की सुबह को मुसलमान नए नए कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं, यानी खुशबूदार जो उसमें होता है, ईदगाह और दूसरी बड़ी मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सवैयाँ और मिठाई खिलाते हैं और ख़ुद भी उनके साथ बैठकर खाते हैं। दिन भर बड़ी चहल पहल रहती है। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें तो बस ईदी वसूल करने में ही मज़ा आता है। समझ सकते हैं आप, बच्चों को पैसे का मतलब है। ईद के दिन गैर मुस्लिम हजरात भी अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं,
ठीक है, और उनकी खुशी में बराबर के शरीक होते, शरीक मतलब शामिल है ना, शामिल होते हैं, क्योंकि ईद का मतलब ये खुशी होते हैं। गर्ज यानी मतलब ये कि ईद का त्यौहार पूरी इंसानियत के लिए रहमतों, आपसी मेलजोल और खुशियों का ख़जाना लुटाता हुआ आता है। ठीक गाइस, ईद उल फित्र की तरह ईद उल अज़हा यानी बकरीद भी मुसलमानों का एक मुक़द्दस त्यौहार है। ये ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को मनाया जाता है। इसे बकरीद और ईद कुर्बान भी कहते हैं। ठीक है, ये ईसाई में भी मनाते हैं और यहूदी में भी मनाते हैं। खुदा ने पैगंबर हज़रत इब्राहीम को बशारत दी कि अगर तुम मुझसे सच्ची, पेज पलटते हैं, रुकिए, अकीदत यानी आस्था रखते हो तो मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम फ़ौरन हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। गले पर जैसे ही छुरी फेरी के अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा आ गया, यानी बकरा टाइप का होता है। उसी कुर्बानी की याद में बकरीद मनाई जाती है। ईद की तरह इस दिन भी मुसलमान नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। घर वापस आकर कुर्बानी करते हैं। गरीबों और रिश्तेदारों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं। उस रोज़ हर तरफ खुशी का समा होता है। उन्हीं दिनों में मक्का मुअज़्ज़मा यानी उसी टाइम जिस वक्त बकरीद मनाई जाती है, मक्का मुअज़्ज़मा यानी काबा में हज अदा किया जाता है, या मदीने में भी जाते हैं वो लोग, हाजी लोग। 25 दिसंबर हज़रत ईसा यानी हमारे मुसलमान में इस्लाम की विलादत का दिन है, यानी पैदाइश का। ईसाई उसे क्रिसमस डे और बड़ा दिन भी कहते हैं। वो इस दिन को, ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस रोज़ ईसाई गिरजाघरों और अपने घरों में रोशनी का ख़ास एहतमाम करते हैं, यानी इंतज़ाम करते हैं, यानी जगमग जगमग रोशनियाँ चारों तरफ। ये देख रहे हैं, और ये एक पेड़ है, हर जगह लगाया जाता है। और ये देख रहे हैं, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, पता नहीं कैसा गाना है यार, ये मुझे याद नहीं है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में। तो ये दाढ़ी वगैरह लगा के और ये सबको जो है टॉफ़ियाँ और ये सब चीज़ें, केक वगैरह देते हैं। अब देखते हैं इसको आगे। रात को लोग ईसा मसीह की अज़मत और अकीदत यानी आस्था के गीत गाते हैं। उस दिन कलीसाओं यानी गिरजाघरों में ख़ास इबादत की जाती है। खुशहाल लोग यानी जो खुशहाल हैं गरीबों को तोहफ़ा देते हैं। जगह जगह क्रिसमस मेले लगते हैं जिसमें बच्चों के लिए खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उस दिन घरों में क्रिसमस का पेड़ भी रोशनियों से सजाया जाता है। क्रिसमस की खुशी अकीदतमंदों के इजहार अकीदत और गरीबों की मदद का त्यौहार है। अब पेज पलटते हैं, देखते हैं अगला त्यौहार कौन सा आता है। गुरु नानक जयंती सिखों का ख़ास त्यौहार है। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक देव की पैदाइश के दिन मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सिख मज़हब के जो मतलब वो हैं बानी, यानी जिन्होंने फाउंडेशन रखी। ठीक है, इस दिन गुरुद्वारों को खूब सजाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी कि प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, प्रभात फेरियाँ आप समझ सकते हैं। शाम को बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, वही होता है, समझ लिए, प्रभात फेरी। ठीक है, रास्ते में जगह जगह शरबत, फल और खाने की चीज़ें तकसीम की जाती हैं। तकसीम मतलब बांटना। सारे रास्ते गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, यानी पढ़ा जाता है। बैसाखी भी देखिए, इसमें बैसाखी भी सिखों का नहायत मशहूर और मारूफ त्यौहार है। मशहूर मारूफ एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है फेमस। ये 13 अप्रैल को बैसाख के महीने में पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, ये मजहबी त्यौहार भी है और फसली त्यौहार भी। ठीक है, यानी फसल के नाम पे भी और मज़हब के नाम पे भी। इसी दिन सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा, अब ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बल्ले 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 ऐसे करते हैं ना, वो वाला गाना जो होता है, पंथ कायम किया था, खालसा पंथ कायम किया था। यही वक्त फसल कटने का भी है। इस मौके पर किसान बहुत मुतमईन, खुश और बेफिक्र नज़र आते हैं। बैसाखी के दिन हर सिख के लिए गुरुद्वारा जाना लाजमी होता है, यानी ज़रूरी होता है। उस दिन पंजाब में जगह जगह मेले लगते हैं।
नौजवान भांगड़ा नाच का मुजाहरा करते हैं, वही बल्ले बल्ले जो होता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दिन लड़कियां फसल से मुताल्लिक गीत गाती हैं, यानी जो खेतों वगैरह में गीत गाया जाता है फसल के नाम पर, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की कहानी जिस पे हमने बात की है हिंदुस्तान में कई तरह के जो मनाए जाते हैं इलाकाई और मजहबी त्यौहार। तो फिर हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।